तक विकास का लाभ पहुंचाने में जुटी केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को तमाम बड़े फैसले लेकर खेती, बुनियादी ढांचे, सैन्य सेवाओं तथा आम आदमी के कल्याण की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये तमाम फैसले लिए गए। देश में बुनियादी ढांचे की मंजूरी के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लॉजिस्टिक हब को मंजूरी दे दी गई है। 1504 किलोमीटर के वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में फ्रेट गांव भी तैयार किए जाएंगे। हरियाणा के नंदलाल चौधरी गांव को फ्रेट गांव की तरह विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर के लिए 1029 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पूरे फ्रेट कॉरिडोर को इफेक्टिवली ऑपरेशनलाइज करने के लिए वी नीड टू हैव लॉजिस्टिक हब्स नोन एज फ्रेट विलेजेस, जहां पर आके सामान जमा होगा, उसकी डिलीवरी होगी, कोऑर्डिनेशन होगा। द फ्रेट विलेज एज नानगल विलेज एरिया इन हरियाणा शैल बी नोन एज इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। साथ ही एनसीआर में मेट्रो को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर के तहत मेट्रो अब नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर 62 तक जाएगी। 6.67 किलोमीटर के इस रूट पर 1967 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 340 करोड़ रुपए की होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने सिंचाई को और प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF स्थापित करने के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि देने को मंजूरी दे दी है। 2018-19 के लिए 2,000 करोड़ रुपए और 2019-20 के दौरान 3,000 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल होगा। MIF प्रभावशाली तरीके से और समय पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लक्ष्य में मदद करेगा। देश में माइक्रो इरिगेशन को और मजबूत करने के लिए एक 5,000 करोड़ का माइक्रो इरिगेशन फंड की अनुशंसा आज कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने की है। इसे हम स्टेट्स को देंगे। जो हमारी सरकार की योजना बार बार रहती है कि हम इरिगेशन को और मजबूत करें, उसके लिए वित्तीय सहयोग करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो ये उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। रक्षा सेवाओं के लिए वैकल्पिक संचार नेटवर्क बिछाने के उद्देश्य से स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क परियोजना का बजट 11,330 करोड़ रुपए बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। BSNL की ये परियोजना 24 महीने की अवधि में पूरी हो जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर रक्षा सेवाओं की संचार क्षमता में वृद्धि होगी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने झारखंड को एम्स का तोहफा दिया है। झारखंड में बैजनाथ धाम के नाम से विख्यात देवघर में एम्स बनाने का फैसला किया गया है। एम्स के निर्माण के लिए 1107 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। देवघर में एम्स के निर्माण से न केवल झारखंड के लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार के लोगों को भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा। एम्स के साथ ही मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के बीच तथा अन्य सरकारी विभागों और संगठनों के साथ उनके वाणिज्यिक विवादों को निपटाने की प्रणाली को सशक्त बनाने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने सचिवों की समिति के सुझावों के आधार पर यह फैसला लिया है। इसके तहत ऐसे विवादों को अदालतों के जरिए निपटाने के बजाय इसके लिए एक सशक्त संस्थागत प्रणाली विकसित की जाएगी। नया स्ट्रक्चर अगर PSU गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेट डिपार्टमेंट, तो इसमें 3 लेयर में फिक्स किया है। नंबर 1, द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ बोथ द disputing department will present their case to the respective secretaries. If it is resolved, fine. If it is not resolved, fine, then the secretaries concerned and the law secretaries will sit and take a decision. And if any department is aggrieved, he will go in appeal to the cabinet secretary. And the cabinet secretary will take a final call, which shall be binding on all. इसके तहत सबसे पहले मामला उप समिति के पास भेजा जाएगा। यदि समिति विवाद का समाधान नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में दूसरे स्तर पर इन्हें विवादों को कैबिनेट सचिव को भेजे जाने की व्यवस्था है। इस मामले में कैबिनेट सचिव का फैसला अंतिम होगा और सभी के लिए बाध्यकारी भी होगा। विवादों के जल्द निपटारे के लिए पहले स्तर पर 3 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। इसके अलावा कुछ अहम फैसलों की बातें करें तो राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 2022 तक फ्यूल इंपोर्ट 10% घटाने का लक्ष्य रखा गया है। आंध्र प्रदेश में 902 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। ब्रुनेई के साथ कर समझौते को मंजूरी दी गई है। होम्योपैथिक परिषद पर सरकार ने एक अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार ने लोगों के हित के लिए कई और अहम फैसले भी लिए हैं। शैलेंद्र मिश्रा, DD न्यूज।